दोस्तों, एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पे द लैंग्वेज पैराडॉक्स अ टेल ऑफ टू पंजाबीज इन आसाम। भाषा की विडंबना और दो पंजाबियों की दास्तां। लेफ्ट हैंड साइड पे एक पंजाबी स्टूडेंट हैं जो आसाम का पीसीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्योंकि अभी अभी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज एसमीज नहीं आती। एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है कि 10th स्टैंडर्ड तक आपने लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो और पास की हो। अब इनको लगा कि भाई बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उनके पेरेंट्स दूसरी स्टेट से आके पंजाब में बसे और यहाँ पे उन्होंने कामकाज स्थापित किया, तो मैं भी मेरे दोस्तों की स्टेट में जाके ऑफिसर बनूं, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। राइट हैंड साइड हमारे फेमस ऑनरेबल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो पंजाब में अमृतसर में पले बढ़े, लेकिन आसाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर बन गए 1991 में। चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। क्या था सारा मसला, क्या था सारा माजरा, क्या ऐसा हो सकता है कल को आप भी ऐसा चूज कर सकते हैं कि एक ऑफिसर नहीं बन पाएंगे बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे? सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 14 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जल्द ही इस टॉपिक पे वापस आएंगे इस स्टोरी के साथ। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, डी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। प्राइम मिनिस्टर जनरली कहाँ से होते हैं? दैट इज जनरली, जनरली पूछा गया, आमतौर पर हो सकते हैं और राज्यसभा से भी, किसी भी हाउस से, लेकिन जनरली लोकसभा से चुने जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी और रिस्ट्रिक्टेड। ये कंपल्सरी या रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है। ये कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, हो सकते हैं। इंदिरा गांधी जी थी, दैट वाज द फर्स्ट पीएम फ्रॉम द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट लेटर बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा। जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो वो राज्यसभा की मेंबर थी, बाद में वो लोकसभा की मेंबर बन गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। 14 जो हमने किया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, इसके हेड होते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन 15 किया था, क्विकली रिवाइज करवा दूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेशनल डिफेंस कमेटी, दैट इज, इसके हेड कौन है? वो भी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है देश की जो डिफेंस के रिगार्डिंग सारे मसलों पे जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट A need not necessarily be member of one of the houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, बट 6 महीने के अंदर अंदर उनको मेंबर बनना पड़ेगा। ऑप्शन बी, नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ, कि वो ज़रूरी नहीं है कि किसी हाउस के मेंबर हों पार्लियामेंट के, बट लोकसभा का मेंबर उनको बनना पड़ेगा 6 महीनों के अंदर अंदर। सी था, मस्ट बी मेंबर ऑफ वन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि किसी भी हाउस के मेंबर हों। डी, मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर होने ही चाहिए। आईएएस प्री 2012 ये आपका क्वेश्चन था, एंड योर आंसर इज ए, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है क्या सही है। सो ये है कि ज़रूरी नहीं है वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, किसी भी हाउस के मेंबर ना हों, ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई भी मेंबर अगर हाउस ईदर हाउस ऑफ कैन बिकम अ मिनिस्टर, किसी भी हाउस का जो मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है, बट वो कब तक मिनिस्टर रहेगा? 6 महीने तक, अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या जब तक वो सीट सिक्योर नहीं कर लेते किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के। दीज प्रोविजंस ऑल्सो अप्लाई टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट चाहे बाय इलेक्शन हो बाय नॉमिनेशन, ज़रूरी नहीं कि चुने जाएं, चाहे नामित हो जाए, नॉमिनेट हो जाएं। जैसे कि राज्यसभा में हैं 12 मेंबर्स जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, तो चाहे ऐसे उनको कोई नॉमिनेट कर दे वो क्राइटेरिया फुलफिल करके। तो यही प्रोविजंस सब मिनिस्टर्स पे हैं और यही प्राइम मिनिस्टर पे हैं। सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकते हैं, तो लोकसभा के लिए एज है 25 साल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मिनिमम एज कितनी हो गई अपने यहाँ? 25 साल। राज्यसभा के लिए 35 साल कि 30 साल? 30 साल। मैंने सही आंसर दिया कि नहीं राज्यसभा के रिगार्डिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और किस स्टूडेंट को ये ऑलरेडी पता था। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर
वॉज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मतलब क्रिएट किया गया था। बी इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है कि समय के साथ संविधान में ये पद बना दिया गया। एंड सी वॉज क्रिएटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। क्या ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, या वॉज क्रिएटेड बाय द 85th अमेंडमेंट, क्या वो 85th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। And your answer is on your screen. That is B is the answer. The office of Deputy Prime Minister is not mentioned anywhere in the Constitution of India. जो ऑफिस है Deputy Prime Minister कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है हमारे संविधान में। The post is created due to political necessity. पॉलिटिकल राजनीतिक ज़रूरत थी समय की, विच इज़ प्योरली ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह is a member of Lok Sabha from Punjab, member of Rajya Sabha from Punjab, member of Rajya Sabha from Rajasthan, member of Rajya Sabha from Assam। डी member of Rajya Sabha from Assam, जो मैंने अभी आपको बताया और अब उस जानकारी पे भी आएंगे। ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 से लेकर 14 तक, 10 साल वो 2 टेन्योर थे उनके, 5-5 साल के ही वो प्राइम मिनिस्टर रहे। He was first elected as a member of the Rajya Sabha from Assam in 1991। पहली बार 1991 में वो आसाम के से एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने गए। लेटर ही बिकेन अगेन द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम इन द ईयर 1996, 1996, 2001, 2007, 2013। ये 4 बार वो इलेक्ट हुए एज MP फ्रॉम राज्यसभा। ही अगेन गोट इलेक्टेड एज ए राज्यसभा मेंबर रिप्रेजेंटिंग राजस्थान, राजस्थान से भी वो चुने गए। अब एक बार आपको लेके चलता हूँ उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। हमेशा एक एक्स्ट्रा माइल जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट्स नहीं है भाई, ये मेरे दोस्त हैं, और क्योंकि बहुत सारे उनके पेरेंट्स या अंकल वो भी इन्वॉल्व हैं तो वो मेरे लिए आदरणीय है भाई। दोस्त फिर भी मैं मेरे पिताजी का दोस्त हूँ तो इसी तरह मेरे अंकल भी मेरे दोस्त हैं। अब चलिए, मनमोहन सिंह वॉज इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द आसाम। ये हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक सेफ सीट चाहिए थी फॉर हिम टू एंटर द पार्लियामेंट एंड सर्व एज फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर भी रहे हैं RBI के, तो एक ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट थे, ज़बरदस्त, ठीक है। इसीलिए अब कांग्रेस चाहती थी कि उनके लिए एक सेफ सिक्योर सीट हो ताकि वो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना पाएँ, उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ले सकें। फॉर्मर आसाम चीफ मिनिस्टर हितेश्वर साइका फैसिलिटेटेड हिज इलेक्शन प्रोवाइडिंग अ लोकल एड्रेस इन द गुवाहाटी। तो जो पूर्व वहाँ के CM थे, मुख्यमंत्री हितेश्वर साइकिया, शायद प्रोनाउंसिएशन सही है भाई, कहीं इनके फ़ैन मुझे उठाना लें, और फैसिलिटेटेड हिज इलेक्शन प्रोवाइडिंग अ लोकल एड्रेस इन द गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में एक लोकल एड्रेस प्रोवाइड किया। लॉर्ड सिंह टू रिप्रेजेंट द स्टेट फॉर द 28 ईयर्स, 28 ईयर्स के लिए फिर स्टेट को रिप्रेजेंट किया उन्होंने यहाँ से। की रीजंस क्या थे एंड डिटेल्स रिगार्डिंग दिस इलेक्शन फ्रॉम आसाम। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी। 1991 में PV नरसिम्हा राव जो थे उनको चाहिए थे कि वो इंडक्ट करें मनमोहन सिंह को अपनी कैबिनेट में, वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, PV नरसिम्हा राव। तो इसीलिए रिक्वायरिंग हिम टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, नहीं तो 6 महीने के लिए रह पाएंगे, जैसा अभी आपने पढ़ा। उसके बाद उनकी मेंबरशिप एज अ मिनिस्टर खत्म हो जाएगी। आसाम ऑफर्ड सिक्योर रिलायबल सीट इन दी अपर हाउस, के अपर हाउस में वहाँ से सेफली वो चुने जा सकते हैं। तो आसाम से वो सीट सिक्योर, एक रिलायबल सीट ऑफर की गई। फिर लोकल रेजिडेंसी का सेटअप किया गया। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, सिंह बिकम अ टेनेंट इन द मॉडेस्ट 2-bedroom हाउस इन द गुवाहाटी ओन्ड बाय द हेमपुरवा साइका, द विडो ऑफ द हितेश्वर साइका। हितेश्वर साइका जी नहीं रहे तो उनकी जो विडो थी, ठीक, उनके नाम एक घर था, तो 2-bedroom हाउस गुवाहाटी से वहाँ पे एक डिसेंट सा सिंह साहब के लिए दिया गया एज अ लोकल। और अडॉप्टेड सन कनेक्शन। अब ये देखिए मज़ेदार चीज़, डेस्पाइट हैविंग नो रूट्स इन द स्टेट, सिंह डेवलप्ड अ डीप बॉन्ड विद असम, ऑफन रेफरिंग इट टू हिज अडॉप्टेड होम, बार एंड कंसिस्टेंटली विजिटिंग टू वोट। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको मानता हूँ कि जैसे मुझे एक बेटे की तरह असम ने मुझे गोद लिया है, और कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया, बहुत डीप कनेक्शन बना, वोट देने के लिए भी वहाँ कंसिस्टेंटली वो जाते रहे। लॉन्ग टर्म रिप्रेजेंटेशन, ही वॉज री इलेक्टेड, इतनी बार चुने गए, 1995, 2001, 2007, 2013, सर्विंग एज राज्यसभा मेंबर फॉर द स्टेट अंटिल 2019। बाद में वो साउथ दिल्ली से हार गए थे, और फिर बाद में राजस्थान से भी वो एज MP चुने गए। तो डेवलपमेंट फोकस क्या था इनके टेन्योर के द्वारा? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो नॉर्थ ईस्ट में, इंक्लूडिंग दी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC अपडेट 2005 में, फ्लड कंट्रोल एंड
टी इंडस्ट्री का रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म्स वो लेके आए, काफ़ी काम किया उन्होंने इसके ऊपर। देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी को हमेशा एक ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे एज आरबीआई गवर्नर मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके टेन्योर में एज अ प्राइम मिनिस्टर वो उतनी अपनी इफ़ेक्टिवनेस से आउटपुट नहीं दे पाए जितना वो दे सकते थे। शायद जो लोगों का ओपिनियन है कि वो गलत पार्टी में थे उस टाइम पे, क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था, सीट पे वो बैठे थे। जैसे आज के टाइम पे राष्ट्रपति, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति का पद है, तो पावर कहीं और है और साइन किसी और के चल रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी पावर में थे, ठीक है, कमांड किसी और की थी, इसीलिए वो अपना नेचुरल एज अ टैलेंट शायद नहीं दिख पाए, एक असर्टिव स्ट्रॉन्ग जो एक पीएम की रिक्वायरमेंट होती है जो लीड करे। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। उसके बाद आगे चलें, वापस क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। यस, द प्राइम मिनिस्टर क्या है? इलेक्टेड बाय द लोकसभा, क्या लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड होते हैं? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट या नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। क्या नॉमिनेटेड किए जाते हैं उनकी पार्टी के द्वारा जो मेजोरिटी में आई है लोकसभा के अंदर। झारखंड पीसीएस 2011 का क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, सब ठीक ठीक लगेगा, लेकिन मैंने बताया था कि उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अपॉइंटेड। सी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं दोस्तों, बार बार ध्यान रख लीजिए मेरी बात को। ये किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो इसको नोट करें। आप जब ठीक करके आएंगे, गलती से बचेंगे, मुझे याद करेंगे। आर्टिकल 75(1) से इज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। 75 एक याद कर लीजिए इसको बार बार, कि अपॉइंट होना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट, बाकी मिनिस्टर भी अपॉइंट होने चाहिए बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है कि दैट मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति खुश हैं तब। अब सीक्वेंस बना के माइंड में रख लें, पहले उनके चुने जाने की बात है, उनको अपॉइंट होने की बात है बाय प्रेसिडेंट, देन कब तक ऑफिस में रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही इज फ्री टू, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में? ऑब्वियसली भाई, हम पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं। ए, ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि प्राइम मिनिस्टर फ्री हैं अपने मंत्री चूज करने के लिए अमंग दोज, जो भी मेंबर्स हैं किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के। बी है, ही कैन चूज हिज कैबिनेट कोलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, कि वो अपने कैबिनेट के जो कोलीग्स हैं, साथ काम करने वाले सहकर्मी, उनको चुन सकते हैं राष्ट्रपति के साथ प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद। सी, ही हैज़ फुल डिस्क्रिप्शन इन दिस चॉइस ऑफ पर्सन्स हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। इसमें उनके पास फुल डिस्क्रिप्शन होती है, फुल अपनी छूट होती है चुनने की कि किन लोगों को वो चुनेंगे, कौन उनके लिए कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। डी, he has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of his discretionary power vested in the president of India, कि उनके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर ही होती है कि फॉर द चॉइस ऑफ कैबिनेट कोलीग्स, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर सारी राष्ट्रपति के पास है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही है? क्वेश्चन से पता लग जाता है कि आईएएस का क्वेश्चन मिलेगा। आईएएस प्री 1996, सी इज द आंसर, ही हैज़ फुल डिस्क्रिशन। भाई, पीएम के पास पूरी छूट होती है कि अपना मंत्रिमंडल वो चुने, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, चूज वो करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 75(1). उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि किसी को भी वो चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर हो, लेकिन एक बार चुन लिया, मंत्री बन गए, तो 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो ही विल सीज टू बी ए मिनिस्टर। और ये किस में दिया गया? आर्टिकल 75(5) कि मेंबर बन जाओ 6 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो ख़त्म, ठीक है जी। 5 कहता है कि 6 में मेंबर बन जाओ, याद रहेगा 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 22, अ सेंट्रल मिनिस्टर हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस। सेंट्रल मिनिस्टर जो भी मेंबर नहीं है हाउस का, कब तक ऑफिस में रह सकता है? भाई, अभी किया हमने 6 महीने, तो 20 द आंसर। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यूपी पीसीएस में 2 बार आया है, 2015 और 1993। क्वेश्चन नंबर 23, इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर इन इंडिया हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू मिनिस्टर आफ्टर। रिपीटेड क्वेश्चन, कब मंत्री बनना बंद हो जाएंगे? भाई, मंत्री के पद से हट जाएंगे, 6 महीने, 6 मंथ का टाइम है। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया?
क्या ठीक नहीं है भाई पार्लियामेंट के बारे में? ए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, बिल्कुल देता है जी। उसके बाद बी, द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर कैबिनेट। कैबिनेट का प्रावधान भी दिया गया है हमारे पार्लियामेंट में, तो ये भी सही हो गई। सी, द मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। जो मेंबरशिप है कैबिनेट की, क्या प्रधानमंत्री बाउंड है अभी जो लोअर हाउस से चुनेंगे? क्योंकि वही चुनते हैं ना कैबिनेट, अभी हमने पढ़ा है, तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, सी की ओनली लोअर हाउस। लोअर हाउस है लोकसभा। क्या सिर्फ लोकसभा तक ही रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप कि जो लोकसभा के मेंबर हैं क्या प्राइम मिनिस्टर वहीं से ही चुन सकते हैं? नहीं जी, वो राज्यसभा से भी चुन सकते हैं। डी, द कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। जो कैबिनेट है वो एंजॉय करती है कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी, कि उनकी मेजोरिटी बनी रहे और वो पद पे रहें। कहाँ पे, किस हाउस में मेजोरिटी चाहिए? पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस, वो है लोकसभा। सी इज द आंसर, यूपीपीसी 2011 का, जो अभी मैंने बताया। सो आई होप ये ऑलरेडी क्लियर है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल है, सामूहिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल किसकी तरफ है? टू द हाउस ऑफ द पीपल, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की संवैधानिक तौर पे एक ऑब्लिगेशन है, प्रतिबंध है एक तरह का, समझ लीजिए मजबूरी है। 3 है एज पर आर्टिकल 75(3) एंड आर्टिकल 74(3). 4 ऑप्शंस आपके सामने, 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन एंड योर आंसर इज बी, 1, 2, 3। एंड देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा पे। 73(4)(3) एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा आर्टिकल ही नहीं है। तो आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसको तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? ए, प्रेसिडेंट, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, स्पीकर, डी, पार्लियामेंट। बिहार पीसीएस 1995 का क्वेश्चन। जितनी ठीक ठाक स्पीड पे मेरे ख्याल से मैं चल रहा हूँ, बच्चों को 1.5 या 1.25 पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सच में अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं स्लो भी कर लूँगा, या आप भी उसको स्लो करके 0.75 पे पढ़ सकते हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। देखिए पूरा जोर लगा होता है यार, एक एक क्वेश्चन को एक एक एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ मज़ेदार लेके आता हूँ, बिना फालतू की इधर उधर की बातें। तो उस टाइम पे अगर थोड़ी आपसे सपोर्ट मिलेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, यही मोटिवेशन है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सिंस द लोकसभा इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो नियरेस्ट आंसर वुड बी पार्लियामेंट। ठीक है जी। क्योंकि किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लोकसभा पे, जो ऑप्शन में नहीं दी गई है। पार्लियामेंट में तो दोनों हाउसेज आ गए, राष्ट्रपति भी आ गए, सो दैट कांट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? काउंसिल मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? अभी हमने पढ़ा लोकसभा, जो ये तीनों ऑप्शंस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आंसर कोई भी नहीं होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 28, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने पढ़ा लोकसभा, डी इज द राइट आंसर। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस बार बार आया भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ध्यान में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हिम। अब अभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की, पीएम की बात करते हैं। पीएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए, द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट, सी, द लोकसभा, डी, द राज्यसभा। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? सच में इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेशन काम की थी, तो प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर बांटें यार। थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करें यार, एंगेजमेंट दिखाएं अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।